इस दुनिया में कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो छोड़ी जाती हैं हवा में, अफवाहों में और लोगों के दिलों में जिन्होंने उसे जिया हो। एक आदमी जिसे दुनिया गैंगस्टर के नाम से जानती रही। अंडरवर्ल्ड उसे भेड़िया बुलाता था और रॉ धुरंधर के कोड नेम से पुकारती थी। और सरकार सरकार उसका नाम सुनते ही चुप हो जाती। ये कहानी है एक ऐसे घोस्ट एजेंट की, एक आदमी जिसके नाम से लोग डर भी जाते थे और भरोसा भी करते थे। 1999 मुंबई। बरसात का मौसम, एक अंधेरा, एक सन्नाटा और एक आदमी। उस रात पुलिस ने पहली बार उसे देखा, छाया की तरह, बिना आवाज, बिना निशान। कहते हैं उसका असली नाम किसी डॉक्यूमेंट्री में नहीं मिला। जो मिला उसमें दो नाम थे, रेहान मलिक और अर्जुन वर्मा। एक आदमी, दो चेहरे। दुनिया को नहीं पता था, पर उस रात एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी की फाइल में बरकरार नहीं है। लियारी कराची, अंडरवर्ल्ड का सबसे डेंजरस एरिया। 24 घंटे, 3 गैंगस्टर डेड, एक नया नाम ऊपर। मीडिया लिखती है न्यू अंडरवर्ल्ड किंग राइजेस, पर असली बात किसी को नहीं पता थी। ये तीन लोग एक ऑपरेशन का हिस्सा थे, एक ऑपरेशन जो इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल था। और रेहान, या जो भी उसका असली नाम था, वो एक कार्ड था। रॉ के रिटायर्ड ऑफिसर का कहना है, उसको हमने नहीं बनाया, वो खुद बना था। खुद का नेटवर्क, खुद की स्ट्रेटजी और खुद का प्लान। पर सबके लिए वो एक गैंगस्टर ही था। जब रेहान मुंबई लौट कर आया तो उसके साथ सिर्फ गन्स नहीं, सीक्रेट भी आए। इंडियन पुलिस को एक इंटेल मिलती है, एक टेरर प्लान, एक बिग अटैक, और उस प्लान में एक नाम, और वो नाम था रेहान। पुलिस कंफ्यूज, रॉ शॉक्ड, अंडरवर्ल्ड फ्यूरियस। कौन था वो, देश का रखवाला या देश का दुश्मन? फिर एक दिन रॉ के एक इंसाइडर ने कहा, वो हमारा ही आदमी है, बस हमें नहीं पता था। रेहान के पास चार आइडेंटिटी थी, एक गैंगस्टर, एक बिजनेसमैन, एक रॉ स्लीपर एजेंट और एक ट्रैवल एजेंट। इस दुनिया में किसी ने भी एक आदमी को इतना ब्रोकन, इतना लेयर्ड और इतना डिवाइडेड नहीं देखा था। कहते हैं वो हर आइडेंटिटी में अलग इंसान बन जाता था। आवाज तक बदल जाती थी, आंखों की चमक तक अलग हो जाती थी। एक वक्त था जब रॉ और अंडरवर्ल्ड दोनों उसे अपना मानते थे। और शायद यही सबसे डेंजरस था। 14 अगस्त 2003 मुंबई। रात का टाइम, एटीएस एक बियर हाउस में रेड मारती है। बॉम्ब मेकिंग मटेरियल मिलता है, फॉरेन गन्स मिलती हैं और ब्लूप्रिंट ऑफ अटैक मिलता है। और वहां एक आदमी पकड़ा जाता है, मास्क लगा हुआ, फेस कवर्ड। मीडिया चिल्लाती है, इंडिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट पकड़ा गया। मगर जब मास्क उतरता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। रेहान, रॉ ऑफिसर शॉक, पुलिसमैन शॉक। उससे पूछा गया, तू कौन है, टेररिस्ट या एजेंट? उसने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, जो दिख रहा हूँ वो हूँ नहीं। उसके बाद उससे उसे एक सीक्रेट सेल में शिफ्ट कर दिया गया और फिर उसका कोई पता नहीं चला। ना फाइल, ना रिकॉर्ड, ना बॉडी, ना कंफर्मेशन। बस एक कहानी, एक डिस्कशन, एक राज। कुछ ऑफिसर्स का कहना है रेहान ने अपनी जान देश के लिए दे दी और कुछ डेथ को कवर अप कर दिया गया। कुछ कहते हैं वो एक डबल एजेंट था। कुछ कहते हैं वो आज भी जिंदा है, कहीं से देश के लिए काम कर रहा है, नए नाम से, नए मिशन से। और कुछ उसे एक मिथ, एक कहानी, एक शैडो बोलते हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता। धुरंधर जैसे एजेंट, उनकी कहानी कभी ऑफिशियल कंफर्म नहीं होती, क्योंकि देश के लिए छुप कर लड़ते हैं, उन्हें दुनिया कभी जान नहीं पाती। अगर आप चाहते हो कि हम रेहान की कहानी का पार्ट 2, उसका लास्ट मिशन क्या था, भी बनाएं, कमेंट में लिखें धुरंधर 2। मैं आपको मिलूंगा एक और कहानी के साथ, एक और राज के साथ। तब तक सेफ रहो और सच की तलाश में रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।